अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मेरे बेटे के कमरे में क्या छिड़कने जा रही थी तुम? दिखाओ। आंटी जी, आप बेकार में मुझ पर शक। मैं यहाँ पर सिर्फ वरदान को देखने के लिए आई थी और कोई बगीचा नहीं है जहाँ तुम टहलने के लिए कभी भी चली आओ? जिसे तुम देखने के लिए आई थी वो हमारी केतकी का सुहाग है। ये मत समझना कि हमारे दिए हुए पैसे और गहने लौटाकर हमारे बेटे को जीत लोगी तुम। आंटी जी, आप मुझे गलत समझ। बस। मैं वरदान से प्यार करती हूँ और मैं और वरदान एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। आंटी, आंटी प्लीज। आंटी, हम तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं कालिंदी। हमारे बेटे और बहू की जिंदगी में दोबारा आने की कोशिश भी मत करना, वरना हमसे बुरा और कोई ना होगा। अगर टाम काम ना आए तो हम दंड भी दे सकते हैं। और हमें दंड देने पर मजबूर मत करो कालिंदी। अब तक तुम्हें समझ जाना चाहिए कि हम अपने बेटे और बहू के संसार की रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। निकल जाओ यहाँ से और दोबारा कभी हमारे घर की चौखट लांघने की साहस भी मत करना। आंटी जी प्लीज मेरी बात। बस। तुम कभी भी इस घर में केतकी की जगह नहीं ले पाओगी। तुम्हारी और केतकी की तुलना तो हो ही नहीं सकती। तुम हमारे बेटे के जीवन में सिर्फ अंधकार ला सकते हो और हमारी केतकी वो ज्योति है जिससे ये घर प्रकाशित है। निकलो। माँ ने हमें नीचे चटाई पर सोते हुए देख लिया। अब उनके सवालों का क्या जवाब देंगे हम? नमस्ते रुद्र रूपाय करि रूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्र रूपाय करि रूपाय ते नमः। हे राम जी, हमारे इस घर को हर बुरी नजर से बचाना। मेरे सपने और ये पापड़ दोनों चकनाचूर हो गए। इसका मतलब तो ये हुआ कि वरदान और केतकी के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन उसने मंगलसूत्र क्यों छिपा कर रखा था? केतकी, 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 तुम्हारे मन में अभी भी वरदान को लेकर शक है? हमारा विश्वास करो केतकी, जैसा तुम सोच रही वैसा कुछ भी नहीं है।
जब तक हम तुम्हारे साथ हैं, वरदान को तुमसे कोई नहीं छीन सकता। वो नर्स का तो विचार भी अपने मन में मत लाना केतकी। वो तुम दोनों के बीच में कभी नहीं आ सकते। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही केतकी? केतकी, सुषमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो केतकी जैसी साड़ी लेनी थी, तो उस डिजाइन के लिए इसे लेना है। ठीक है। लेकिन माँ, मैं सुना आपने जो कहा, केतकी और वरदान के बीच में कोई तनाव चल रहा है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन आप कह रही थी वो नर्स। वो नहीं, वो क्या है ना, वरदान ने केतकी से मजाक कर लिया था कि वो नर्स बड़ी सुंदर थी और केतकी इस बात से नाराज हो गई। अब बताओ, ऐसे मजाक को कोई दिल से ले लेता है भला? बस हम उसे वही समझाने आए थे। पर आपने तो कहा ना कि सारी मिल गई ना तुम्हें। तो जाओ देखो चिकू क्या कर रहा है, जाओ। ठीक है। तुम्हारी ये साड़ी लेकर जा रहा है, शाम तक लौटा देंगे। दीदी, आपको पूछने की जरूरत नहीं है, आप ले जाइए। माँ, परेशान हो? मन में क्या चल रहा है केतकी? हमें बताओ। माँ, कुछ नहीं माँ, हम तो ठीक है, हमें कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो फिर आजकल जमीन पे क्यों सो रही हो? माँ, वो अच्छा वो माँ, वो बिस्तर थोड़ा कड़क था ना, तो उस वजह से हमारी पीठ पर बल आ गया। तो पिछले 2 दिनों से हम जमीन पर ही सो रहे हैं। जब इतना दर्द था तो हमें क्यों नहीं बताया? चलो हम डॉक्टर के पास ले चलते हैं। नहीं नहीं माँ, अब हम ठीक है, ठीक है। माँ ने तो बात को घुमा लिया, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि माँ उसी नर्स की बात कर रही थी जो उस दिन घर आई थी। उस नर्स का वरदान के साथ क्या चक्कर चल रहा है, ये तो हम पता लगा कर रहेंगे। कालिंदी बेटा, ये सब क्या है? तुमने किसी को खाने पर बुलाया है क्या? हाँ बाबा, और जिसे बुलाया है ना, वो मेरी किस्मत बदल सकती है। था ना कि हम देखते हैं। नहीं बाबा, मैं देखती हूँ बाबा, आप अंदर जाइए। हमें इस तरह फोन करके क्यों बुलाया तुमने? केतकी, मुझे माफ कर दो। केतकी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। हाँ, तो ये सब मत करो। जो औरत किसी के पति को चुराने की कोशिश करे, उस पर तो भूल कर भी भरोसा नहीं कर सकते हम। ठीक, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। तुम्हारी नफरत के लायक हूँ मैं केतकी। लेकिन केतकी, मैं सच कह रही हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। किसी अपने को खोने का क्या दर्द होता है, ये आज जाना है मैंने। और तुम्हें कितनी तकलीफ हुई होगी मेरे और वरदान के बारे में जानकर। हो सके तो मुझे माफ कर देना, लेकिन ये पाप और नहीं होने दूंगी मैं हमेशा के लिए अपने बाबा को लेकर कोलकाता वापस जा रही हूँ। शायद तुम्हें मेरी इस बात पर भी विश्वास नहीं हो रहा होगा ना। मैं अभी तुम्हें टिकट्स दिखाती हूँ।
तुम्हारे पति के फोन अब भी तुम्हारे पास आ रहे हैं। अच्छा प्रायश्चित कर रही हो अपने पापों का। मैं सच बोल रही हूँ या झूठ अभी पता चल जाएगा। कालिंदी, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? क्योंकि मैं अपने फैसले पर अटल हूँ वरदान। मैं आज हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें और इस शहर को छोड़कर जा रही हूँ। वरदान, हम जो कर रहे थे वो एक बहुत बड़ा पाप है, लेकिन अब बस, अब और नहीं। और तुम्हें केतकी से ज्यादा प्यार करने वाली पत्नी कभी नहीं मिलेगी। और हो सके तो कभी उसका साथ मत छोड़ना। और हाँ, भगवान के लिए आज के बाद मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है कि एकदम से तुम्हारे बर्ताव में इतना बड़ा बदलाव क्यों? क्योंकि मेरे पापों की सजा मेरे पापा को मिल रही है। चलो मेरे साथ। मेरे बाबा की हालत की जिम्मेदार मैं खुद हूं। जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी शादीशुदा मर्द के साथ है तो वो ये सदमा नहीं झेल पाए। मेरी फूटी किस्मत कि मेरे पास मेरे बाबा का इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है केतकी। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं वरदान से कोई कांटेक्ट नहीं करूंगी, मैं उससे कोई मदद नहीं लूंगी, कोई मदद नहीं लूंगी। मैं और बाबा कुछ भी मैनेज कर लेंगे। जरूरत पड़ी तो मैं भीख मांग लूंगी, अपनी किडनी बेच दूंगी, कुछ भी कर दूंगी, लेकिन वरदान से मदद नहीं लूंगी। मैं कभी भी तुम्हारे और वरदान के बीच नहीं आऊंगी दोबारा। जहाँ तक पैसों का सवाल है तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। किस मिट्टी की बनी हो तुम केतकी? तुम उस लड़की की मदद करना चाहती हो जिसने तुम्हारा घर उजाड़ने की कोशिश की। जीवन में पिता का क्या महत्व होता है वो अच्छी तरह से पता है हमें, क्योंकि हमारे सर पर पिता का साया नहीं रहा। तुम्हारे पिता का अच्छे से इलाज हो कि हम दिल से चाहते हैं। उनकी सेवा अच्छे से करो तो तुम्हारा प्रायश्चित अपने आप पूरा हो जाएगा। थैंक यू सो मच केतकी, थैंक यू। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। जितना जल्दी हो सके मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी। बाबा सब ठीक हो जाएगा। केतकी लगता है बाबा की तबीयत खराब हो गई है, हमें उन्हें फौरन हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। तुम एक काम करो केतकी, तुम ना ये एड्रेस पर जाकर श्रीकांत जी को पैसे दे देना, वो पैसे मुझ तक पहुंचा देंगे, ठीक है? मुझे बाबा को देखना होगा। बाबा सब ठीक हो जाएगा। अपने पिताजी का ध्यान रखना। बाबा गई? चलो अरे चलो। बेटा, मुझे एक बात बताओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम चाहती क्या हो? कुछ भी सोचने की और समझने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको जितना कह रही हूँ प्लीज कीजिए। उठो, चलो जल्दी करो। बाबा समय नहीं है। चलो। लगता है तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग की है कालिंदी। तुम्हारा काम तो हो गया। केतकी बस घर से पैसे लेकर निकल रही है। एक बात बताओ दामाद जी, आपने अपने और हमारी पोती के भविष्य के बारे में कुछ सोचा है या नहीं? अब क्यों चिंता करती हैं दादी? पता है हमारे भाग्य की रेखाओं में क्या दिखाई पड़ता है? क्या? एक बड़ी सी तिजोरी में चमचमाता सोना, खनखनाते जेवर, टिमटिमाते हीरे, छनछनाते पैसे। हाँ, छनछनाते पैसे।
मतलब कमाई करने की भी सोचे है तो वो भी सिक्कों में दामाद जी। हमें तो ना छनछनात दिखाई दे रहा है ना खनखनात दिखाई दे रहा है, हमें तो बस ठन ठन गोपाल दिखाई दे रहे हैं। वैसे दादी, हम भी आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन आज ना हम इनसे कुछ नहीं कहेंगे। बड़ी मेहरबानी आपकी। कुल्फी खाएंगे? तुम्हें हम मना कर सकते हैं क्या? हाँ? क्या बात है सुषमा, आज बड़ी खुश नजर आ रही हो तुम। अब क्या करे दादी, आपकी बहुरिया की कितनी बड़ी बैंड बजने वाली है, ये सोच सोच कर खुशी तो होगी ना। अरे क्या हुआ? अरे दादी, आज मौसम ही कमाल का, क्या बताए। वैसे दादी, हम क्या कहते हैं, आप भी ना थोड़ी सी कुल्फी खा लीजिए। जी वो हमें श्रीकांत जी से मिलना है। आप यहाँ इंतजार कीजिए, मैं उन्हें बताती हूँ। नाम क्या बताया आपने? केतकी तिवारी। बैठिए। जी बोलिए। श्रीकांत जी, हम केतकी तिवारी, हमें कालिंदी ने भेजा है ये आपको पैसे देने के लिए। एक मिनट, कम है प्लीज। जी ठीक है मैम, कम हो जाएगा। जी धन्यवाद। अनोखा बंधन सोमवार से शनिवार शाम 7 बजे दंगल प्ले ऐप पर।